हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोगों का मेरे ट्रेडिंग चैनल पे स्वागत है। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं इवनिंग की एनालिसिस कैसी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी जो मॉर्निंग की एनालिसिस थी उसको नहीं देखा होगा, उसमें मैंने आपके लिए रेंज दिया था कि मार्केट अपसाइड जाएगा तो 69,000 का लेवल ये दिखा सकता है। उसके आसपास ही मार्केट गया और थोड़ा ऊपर जाके फिर दोबारा थोड़ा कंसोलिडेट हो गया। मैंने ये भी बोला था वर्डिंग उसमें, आप अगर देखना चाहें वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इस तरह से हम रेगुलर बेस से मॉर्निंग में एनालिसिस लेके आते हैं, इवनिंग में एनालिसिस लेके आते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ आपको काफ़ी कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिलते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पे मैं आपके लिए वीडियो और कुछ चार्ट जो भी मुझे इंडिकेशन दिन में मिलता है उसको मैं आपके लिए पोस्ट करता रहता हूँ 1 by 1 करके। और चलते हैं चार्ट पे। चार्ट की अगर बात करते हैं फ्रेंड, तो 69,000 का जो लेवल मैंने आपके लिए दिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने उसी को रिस्पेक्ट किया है। थोड़ा ऊपर गया है लेकिन 69,200 के लेवल को ये तोड़ नहीं पाया। फिर यहाँ से दो कैंडल का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में लगभग 300 पॉइंट 250 से 300 पॉइंट में आके नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये यहाँ पे कंसोलिडेशन क्या है इसके पीछे अगर आप इसको देखना चाहें तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो मार्किंग करते हैं। तो ये जोन यहाँ पे बना रखा है, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से एक ड्रा करते हैं तो यहाँ पे हमें देखेंगे कि कुछ यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन समझ में आएगा। कि थिकनेस मैं कम कर देता हूँ और लाइन हम कर देते हैं डॉटेड। फिर हम चलते हैं बैक साइड में। बैक साइड में आप देखिए, इसको आप जो भी समझना चाहें आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस है, नेक लाइन है, जैसा भी ये ब्रेकआउट किया है ये यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस और बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही है। एक बार मार्केट ने ऊपर सस्टेन किया है लेकिन इतना ज़बरदस्त मूव नहीं रहा है कि 69,000 को क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे। तो आज अभी पॉसिबिलिटीज़ यही हैं कि मार्केट एक रेंज में रहने वाला है, जो भी मैक्सिमम इसकी रेंज रहने वाली है जो आज की यहाँ से ओपनिंग हुई है। और 69,000 इसी 500 से 600 पॉइंट के रेंज में इसको बंद होना चाहिए, इन केस कोई बहुत बड़ा सडन फॉल अपसाइड या डाउन साइड के लिए नहीं आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 4 आवर सेटअप में, तो 4 आवर सेटअप में आप देखोगे तो ये जो फॉर्मेशन हुआ है एक कैंडल का, जो मैंने मॉर्निंग में आपके लिए बोला था इसके ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो ऊपर जाएगा। ये मार्केट की ओपनिंग होती है, वो धीरे धीरे करके थोड़ा टाइम लेता है लेकिन ये ऊपर जाता है। उसके बाद में फिर दूसरी कैंडल बनती है जो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में अभी मार्केट आ गया है। तो यहाँ देखिए सीखिए, मार्केट आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस पे डेली इंट्राडे फॉर इंट्राडे ओनली, यहाँ हम इन्वेस्टिंग की बात नहीं करते हैं। अगर आप डेली 200 से 400 पॉइंट लेना चाहते हैं तो बहुत इजी मार्केट है, बहुत ही टेंशन फ्री मार्केट होके यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इवनिंग ट्रेडर हैं या फिर मॉर्निंग ट्रेडर हैं। इस तरह से आपको डिसाइड करना होगा कि किस टाइम आपको बेस्ट सुटेबल टाइम है। इवनिंग में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो शाम के टाइम 5 बजे के बाद में जनरली मार्केट मोमेंटम देता है 5 to 9 के बीच में, और सुबह की ओपनिंग के बाद में 2 घंटे जो 9 से 11 का टाइमिंग होता है उसमें मार्केट में मोमेंटम रहता है। तो इन दोनों टाइम पे अगर आपको सुटेबल रहता है तो आप यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ अर्न करके ले जा सकते हैं। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट रहता है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहता है, आपका सपोर्ट रजिस्टर बहुत परफेक्टली तरीके से इसमें रिस्पेक्ट करता है। अब फ्रेंड्स, हम मॉर्निंग में जो एनालिसिस कर रहे थे मैंने आपके लिए बोला था मार्केट जब तक इस कैंडल के बराबर कैंडल नहीं बनाता है तब तक हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होने वाले हैं। मार्केट की अप एंड डाउन मोमेंटम की अगर यहाँ पे हम देखना चाहें कि कितना मूव रहा है लोअर और हायर पॉइंट को लेके, तो देखोगे आप लगभग 1000 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम रहा है। लेकिन ओवरऑल जो बॉडी इसकी बनी है, बॉडी अगर आप देखना चाहें तो बॉडी बहुत ही स्मॉल बनी हुई है, लगभग 300 पॉइंट के अराउंड में। तो इस तरह से अगर मार्केट मोमेंटम आपको कैप्चर करना है, आप अगर इन्वेस्टिंग करते हैं तो इन्वेस्टिंग के लिए आपके लिए अलग सेटअप होता है, ट्रेडिंग के लिए अलग सेटअप होता है। उस तरह से आपको प्लानिंग करना होता है। हम डेली ट्रेड इस वजह से करते हैं, वीडियो लेके आते हैं क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट रहता है कि आप जॉब के साथ में अपना थोड़ा साइकोलॉजी बिल्टअप करिए, उसके बाद में आप बड़े ट्रेड के लिए जा सकते हैं। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग सेटअप पे फ्रेंड्स, वहाँ हमें कुछ और मोमेंटम होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल अभी यह मार्केट थोड़ा सा रेंज में ही बंद होने के चांसेस है, जो कि 69,000 से लेके 68,400 का लेवल है। ये जो 500-600 पॉइंट का रेंज है इसी में मार्केट क्लोजिंग देने वाला है। अब मार्केट के ऊपर छोड़िए, उसको करना क्या है, हमारी एनालिसिस ये है अगर ये नीचे नीचे निकलता तो एक बार ओपनिंग पॉइंट को टच करने के लिए आएगा, जो कि 200 से 300 पॉइंट हो सकता है। और ऊपर और नीचे मार्केट के लिए ये भी रेंज बने हुए हैं। आपको यहाँ पे अभी सेटअप अगर बनेगा, अगर यहाँ पे कोई सेटअप बनेगा तो इस रेंज के जो है 68,850 के ऊपर जब मार्केट निकलता है तो फिर ये 150 पॉइंट का 200 पॉइंट का ऊपर साइड मोमेंटम दे सकता है। नीचे के लिए आप यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी तभी देखिएगा जब
80 के नीचे निकलता है, 68,680 के नीचे, जो ये रेंज इसने बना रखी है। यहाँ आप देखिए, सीखिए, मार्केट आपको कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर देता है। अगर आप अपने पैसे को लेके यहाँ पे बेट करते हैं तो इससे भी आपकी साइकोलॉजी थोड़ी अच्छी होती है कि आप अननेसेसरी ट्रेड नहीं लेते हैं। लेकिन उस केस में आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे बैठिए। अगर आप देखते हैं आपको सेटअप, जो प्रॉपर सेटअप बनता है, तभी आप ट्रेड लेंगे, तो यहाँ पे साइकोलॉजी आपकी बिल्टअप होगी। धीरे धीरे करके आप लर्न कर सकते हैं। सेल्फ से लर्निंग और सेल्फ बेस से जो आप साइकोलॉजी बिल्टअप करेंगे, उससे बेटर कुछ नहीं होता है। हर कोई आपको थोड़ा सिखा सकता है, लेकिन उसके ऊपर काम आपको खुद करना है। अननेसेसरी ट्रेड नहीं लेना है, प्रॉपर सेटअप बने तभी ट्रेड लेना है। जब मॉर्निंग में ओपनिंग हुई थी तो आपको यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेना था। नीचे का जाता 68,000 के नीचे तो आप यहाँ पे सेल कर देते। हमें यहाँ 200 की जहाँ 400 पॉइंट का लॉस होता, बस इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन इसने हमें प्रॉफिट भी दिया, अब तो प्रॉफिट भी हमें अच्छा दिया यहाँ पे। तो इस तरह से सेटअप बनते रहते हैं। और देखिए, मार्केट जब नीचे आना होता है या ऊपर जाना होता है, कभी भी एक शॉर्ट में नहीं जाता, थ्रू आउट नहीं जाता। वो ऐसा रेंज कभी कभार महीने 2 महीने में एक बार होता है। लेकिन जनरली मार्केट थोड़ा सा टाइम देता है, आपको इंडिकेशन देता है, उसके बाद ही नीचे या फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। अभी यहाँ पे मार्केट के लिए ऊपर और नीचे दोनों रेंज बने हुए हैं। जनरली क्लोजिंग इसकी रेंज बाउंड में होनी चाहिए। देखते हैं मार्केट क्या करने वाला है। आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी 68,850 के ऊपर देखिएगा, और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी 68,680 के नीचे देखिएगा, पार्ट 200 से 300 पॉइंट के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।